हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास जो सेट है सैमसंग कंपनी का सेट है, जिसके अंदर प्रॉब्लम है कि इसके अंदर जो है कंप्लीट जो पिक्चर है वो स्लो मोशन में हमारे को देखने के लिए मिल रही है। तो इसको किस तरीके से चेक करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारे पास जो अभी ट्रेनिंग है, ऑनलाइन ट्रेनिंग हमारी कंप्लीट स्टार्ट होने वाली है, जिसमें कुछ ही सीटें बाकी हैं। अगर आपको दिल्ली आना पॉसिबल नहीं है आपका और ऑनलाइन ट्रेनिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो अपनी सीट बुक करा सकते हैं जल्दी से जल्दी। नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस पैनल के अंदर जो दिक्कत आ रही है वो किस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने के लिए मिल रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेट को हम जैसे ही ऑन करते हैं तो सेट को अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको हम स्टैंड बाई से रिलीज़ कर लेते हैं। अभी हमारा सेट स्टैंड बाई से रिलीज हो गया और यहाँ पे देखेंगे तो सैमसंग स्मार्ट लिख के आ रहा है, लेकिन ये स्मार्ट लिख के क्या है वापस से चला जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो किस तरीके की पिक्चर आपको देखने के लिए मिल रही है। ये धीरे धीरे हमारा स्लो मोशन में ये पैनल काम कर रहा है। तो इसको किस तरीके से चेक करना है ये सब चीज़ें अभी देखते हैं और इसको रिपेयर करते हैं। फिलहाल इसके अंदर जो पैनल लगा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर जो पैनल है वो AUO कंपनी का पैनल है और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो पैनल नंबर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो इसको अगर हम चेक करते हैं तो सबसे पहले मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं हम DC वोल्ट की रेंज पे। और यहाँ पे क्या है, हमारे को प्रॉपर तरीके से वोल्टेज एक एक करके चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज आ रहा है 12 वोल्ट की सप्लाई है वो बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। ये सभी के अंदर ये 12 वोल्ट की सप्लाई आती है, किसी में 5 वोल्ट भी आती है। तो यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है, ये हमारा बिल्कुल ओके कंडीशन में अभी हमारा ये पैनल चल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मेरे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। ये जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है हमारी टीकॉन IC के अंदर जाती है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टीकॉन IC है, ये बॉल वाली IC इसके अंदर लगी हुई है, यानी कि BJ IC इसके अंदर लगी हुई है। तो अभी क्या है, टीकॉन IC के अंदर जो वोल्टेज है वो देख लेते हैं हम कि हमारा जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है वो इसकी IC के अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो IC के पास में हमारे काफ़ी सारे PF लगे होते हैं, तो PF पे हम चेक करके कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा जो 3.3 वोल्ट है वो IC में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इसको चेक करने के लिए फ़िलहाल क्योंकि बॉल IC है तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो है कई सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। रेजिस्टेंस पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो इस तरीके से हमारे को एक एक करके चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 3.3 वोल्टेज इस रेजिस्टेंस पे मेरे को मिल रही है और ये रेजिस्टेंस है सीधी जो सप्लाई है हमारे टीकॉन IC के अंदर जाती है। उसके बाद ये जो हम 3.3 वोल्ट चेक करते हैं रोम IC की पिन नंबर 8 पे भी हमें 3.3 वोल्टेज मिलता है, ये भी ओके है। अब देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई रोम IC के अंदर भी है और टीकॉन IC के अंदर भी है। इसके साथ में देखिए यहाँ पे क्रिस्टल भी लगा होता है, लेकिन क्रिस्टल पे जो हमारा वोल्टेज बनता है 1.5 वोल्ट की सप्लाई बनती है। फिलहाल देखिए यहाँ पे जो है ये फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए लगा होता है, ज़रूरी नहीं है सभी के अंदर लगता है। कई बार टीकॉन IC के अंदर भी ये कंबाइंड होता है, यानी कि बिना क्रिस्टल के ये IC काम नहीं करती है। तो कई बार क्या होता है IC के अंदर ही क्रिस्टल होता है, कई बार बाहर भी होता है, लेकिन ये क्रिस्टल ज़रूर होगा क्योंकि ये एक माइक्रो प्रोसेसर की तरह काम करता है। तो प्रोसेसर के साथ में क्रिस्टल लगाना अनिवार्य है, ज़रूरी है। तो अभी क्या है कि हमारे जो वोल्टेज है ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट है, 1.5 भी वोल्टेज ओके है। उसके बाद देखते हैं हमारा जो DC टू DC सर्किट है, ये हमारा सबसे पहली जो वोल्टेज बनाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कितना वोल्टेज बना रहा है, 15 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, 15 वोल्ट ओके है। अब ये जो 15 वोल्ट की सप्लाई है, ये 15 वोल्ट की सप्लाई देखिए, इस 15 वोल्ट से हमारा क्या क्या वोल्टेज बनेगा। अगर ये वोल्टेज नहीं बनी तो हमारा VGL नहीं बनेगा। तो ये वोल्टेज बननी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वोल्टेज जब हमारी बनेगी तो हमारा VGH बनेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो VGH 27 वोल्ट हमारा ओके है। उसके बाद अगर हम VGL देखेंगे तो VGL पे भी हमारा वोल्टेज -5 वोल्ट ओके है। तो ये वोल्टेज भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके है। तो फिलहाल तो हमारा ये पैनल के अंदर की जितनी भी वोल्टेज है ये सभी ओके है। उसके बाद देखिए ये जो वोल्टेज है, एक वोल्टेज हमारी AVDD जाती है हमारे गामा सर्किट में। तो ये गामा का सर्किट है, गामा सर्किट के अंदर भी वोल्टेज हमारा बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। गामा सर्किट की और वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 15 वोल्ट ओके है और गामा सर्किट के अंदर और भी वोल्टेज जाती है, 3.3 वोल्टेज भी जाती है, ये भी गामा IC के अंदर जा रही है। तो गामा IC की भी वोल्टेज हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे को मिल रही है। तो यानी गामा IC की भी इनपुट ओके है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं जो कि वोल्टेज डिवाइडर
की तरह काम करते हैं। तो इसके जो पॉइंट है, टेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे को वोल्टेज मिल रहा है। तो यहाँ से अगर हम चेक करेंगे तो 15 वोल्ट हमारा ओके है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, ये भी 15 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं 12 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं 11 वोल्ट आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे को ये वोल्टेज कम होते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 8 वोल्ट आ रहा है। इस तरीके से हमारी जो वोल्टेज है ये कम होती नज़र आएगी, यानी कि हमारा जो गामा सर्किट है ओवरऑल हमारा परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। गामा सर्किट के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ओके। अभी क्या है कि फिर भी इस तरह की दिक्कत बन रही है, यानी कि हमारे जो पैनल में है, यानी कि जो टीकॉन में है, ऑलमोस्ट सारी वोल्टेज ओके है। उसके बाद अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास एक आईसी और लगी हुई है यहाँ पे। तो ये आईसी क्या काम करती है, ये कंपैरेटर आईसी होती है बेसिकली। तो इस आईसी की जो इनपुट वोल्टेज होती है वो होती है हमारी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये इसकी जो वोल्टेज है, तो इसके अंदर देखिए वोल्टेज जो जाता है AVDD वोल्टेज जाता है बेसिकली इसके अंदर। कौन सी नंबर पिन पे जाता है, 5 नंबर पिन पे। इसके अगर हम डाटा शीट में चेक करते हैं तो डाटा शीट में हम देखेंगे इसको कंप्लीट। इसकी जो डाटा शीट है वो क्या है, क्या नंबर था, RT 8301 सर्च करते हैं और यहाँ पे आते हैं इमेज पे RT 8301B डाटा शीट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी जो डाटा शीट है, तो इसको हम निकाल लेते हैं डाटा शीट को। इसको प्रॉपर तरीके से देखते हैं क्या नंबर है, RT 8301B RT 8301B 1B। तो यहाँ पे क्या है, क्लियर नंबर इसके अंदर दिखाई नहीं देता है। तो अभी प्रॉपर तरीके से देखा तो इसके अंदर दिखाई दे रहा है RT 8901B। तो 01B पे अगर हम आएंगे तो ये आईसी हमारी लगी हुई है RT 8901B। तो फिलहाल इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारा जो पिन नंबर 1 है, पिन नंबर 1 पे जो मेरे को यहाँ पे मिलना चाहिए VGH वोल्टेज मेरे को यहाँ पे मिलना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो VGH वोल्टेज हमारे को नहीं दिखाई दे रही। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डाटा शीट के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को VGH वोल्टेज मिलना चाहिए। और यहाँ पे जो इसकी पिन नंबर 5 है, इसको क्या है डिवाइडर लगा के यहाँ पे AVDD से वोल्टेज दिया हुआ है। तो डिवाइडर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिवाइडर लगा हुआ है 200K का रेजिस्टेंस 20K का रेजिस्टेंस लगा के दे रखा है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो इस रेजिस्टेंस पे जो हमारे को इनपुट वोल्टेज मिल रही है, यहाँ पे हमारे को 15 वोल्ट ये ओके मिल रहा है, ठीक है ना। ये हमारा डिवाइडर बना हुआ है। अभी क्या है, 1 नंबर पिन पे हमारा क्या आना चाहिए, VGH आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको VGH एक बार देकर चेक करते हैं। तो VGH हम इस पॉइंट से देंगे। यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ये पॉइंट है हमारा VGH का। तो देखिए इसको क्या है, हम लगाने से पहले इसके अंदर क्या है, VGH लगाने से पहले इसके बीच में हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, डायरेक्ट लगा के नहीं देखेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम ले लेते हैं एक इस तरीके से वायर, ठीक है। तो जब भी आप काम करेंगे तो परफेक्ट तरीके से काम करना है इसके अंदर ना, फिनिशिंग से काम करोगे तो बिल्कुल ओके रहेगा सारी चीज़ें। कई टेक्नीशियन क्या करते हैं ना, रायता फैला देते हैं इसमें। तो इसमें क्या है, हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करना। तो इसके लिए आपको पेस्ट वेस्ट सब ओके बढ़िया तरीके से होना चाहिए। इसको हम निकाल लेते हैं थोड़ा सा पेस्ट। तो इस तरीके का पेस्ट आप यूज़ कर सकते हो, पेस्ट अच्छी क्वालिटी का है। थोड़ा सा सोल्डर ले लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, एक मैं यहाँ पे पॉइंट पे जोड़ देता हूँ, या यहाँ पे जोड़ देता हूँ। VGH का पॉइंट है ये, तो VGH पे हमने यहाँ पे जोड़ दिया इसको। और दूसरा पॉइंट जो है हमारा, इस पे हम पहले रेजिस्टेंस लगा के चेक करेंगे, है ना, डायरेक्ट नहीं देंगे। कई बार क्या होता है, सर्किट हमारा बर्न भी हो सकता है, जल भी जाता है। अगर आईसी में दिक्कत हुई तो सर्किट हमारा
जल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारी रेजिस्टेंस है। तो पहले हम रेजिस्टेंस पे जोड़ लेते हैं इसको इस तरीके से। ये मैंने रेजिस्टेंस पे जोड़ लिया है और इसको हम जोड़ते हैं सीधा कौन सी पिन पे, 1 नंबर पिन पे देखते हैं। तो यहाँ पे 1 नंबर पिन जो है ये है इसकी, तो यहाँ पे हम इसको जोड़ते हैं 1 नंबर पिन पे। तो देखिए जब भी आप काम करते हैं तो हाथ बिल्कुल आपका परफेक्ट होना चाहिए, हैंड स्किल का काम है सारा, ठीक है ना। हैंड स्किल आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, नहीं है 1 नंबर पे लगा रहे तो उखड़ गया, कहानी खराब हो जाएगी। इस पे सर जैसे कि रेजिस्टेंस लगाइए। हाँ। अभी VGA डायरेक्ट इस पे आई होगी ना। हाँ। या बीच में कोई रेजिस्टेंस होगी। हाँ रेजिस्टेंस लगाई है हमने। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं पावर देखें एक बार, तो इस पे अगर हम वोल्टेज देंगे और यहाँ पे देखो हमने वोल्टेज रेजिस्टेंस लगाई। रेजिस्टेंस हमने बेसिकली सेफ्टी पर्पस पे लगाई है, ठीक है ना, क्योंकि तो ये जल जाएगी। हाँ मतलब ये रोक लेगी वोल्टेज को, ठीक है ना, वोल्टेज ड्रॉप करा दी। हाँ। तो अभी देखते हैं क्या कंडीशन इसकी रहती है। तो अभी भी देखिए सेम कंडीशन है अभी इसकी फ़िलहाल, ठीक है ना। तो अभी इसको क्या है, हम डायरेक्ट दे के देखते हैं क्या रहता है, रेजिस्टेंस के बगैर दे के देखते हैं। यहाँ से हम क्या काम करते हैं, इसको रेजिस्टेंस के बगैर दे के देखते हैं। ये रेजिस्टेंस क्या करता है, एम्पियर को भी रोक लेता है। हाँ रोक लेता है, सिर्फ वोल्टेज क्रॉस करा देते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट दे के देखते हैं। अब देखते हैं क्या रहता है इसका। तो अभी तो हमारा फ़िलहाल ओके हो गया है। तो अभी सेट हमारा ओके हो गया, पता चल गया कोई दिक्कत। हाँ क्लियर हो गया है ना। पहले क्या होता था, वो स्लो रहता था, वो छपा रहता था, हाँ वो धीरे धीरे रहता था, वो आया भी एकदम तेजी से। हाँ तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। पैनल में कई तरीके के फॉल्ट आपको देखने को मिलते हैं, कई बार कई टेक्नीशियन रिपेयर नहीं कर पाते हैं। अगर आप अपनी ट्रेनिंग करके भी आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी हमारे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, भाई कैसी चल रही है आपकी क्लास? बढ़िया चल रही है। तो हमारे पास सभी अलग अलग स्टेट से आते हैं, सभी काम करने वाले होते हैं। अपने आप को आगे बढ़ाना है तो अपनी स्किल को बढ़ाना पड़ता है। तो इस तरीके से आप ट्रेनिंग लेके अपने काम को अच्छे से बढ़ाएं और आगे बढ़ें। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।